जड़ा मेरी दीवानी हो वाले मना तो भाई MLA में दे दियो, मन तो MLA बना दे। मैं अभय सिंह चौटाला आपके पास आए थे, आज अखबार में ताज़ा खबरें थी कि अभय सिंह चौटाला को रणधीर गोलन ने समर्थन किया है। उस टाइम चौधरी बिशन सिंह टोंठे वाले खड़े थे। हमने निर्णय लिया था भाई अपना गुआंढी का वोट देंगे, जीत तो हारो मरते उन्हें पूछ कर तारे ना भाई रणधीर गोलन की सलाह लेगा तारे जिंदल जो नहीं कहेंगे चरण दे समर्थन चल नहीं रोएगा, और जो नहीं कहेंगे ले ले वापिस ले ले। अभी तो लोकसभा के चुनाव का नामांकन शुरू हुआ है, तुर्क के पत्तों का खुलना बाकी है, कौन सा नेता किसके साथ खड़ा होगा ये जानना अभी बाकी है। तो साथियों, आज हमारे साथ हैं पुंडरी के विधायक श्री रणधीर सिंह गोलन। बहुत लंबे समय तक इन्होंने बीजेपी की सेवा की, लेकिन अंत में आज़ाद विधायक के रूप में चुने गए और बीजेपी सरकार को समर्थन किया। लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव हैं, हर नेता कहीं ना कहीं अपने मतदाताओं के साथ जुड़ा रहता है, अपने वर्कर के साथ जुड़ा रहता है, हर चुनाव में कहीं ना कहीं तो इशारा करता है। तो आज रणधीर सिंह गोलन से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनकी इच्छा है। सर, अब बारी आ चुकी है चुनाव की, लोकसभा के चुनाव है, देश की सरकार चुननी है। आपने लंबे समय तक बीजेपी की सेवा की थी, लेकिन उस सेवा को कहीं ना कहीं बीजेपी ने अहम समय पर नकार दिया और आपने आज़ाद विधायक के रूप में विधानसभा में गए, लेकिन बीजेपी सरकार को ही समर्थन करना पड़ा। तो अब क्या देखते हैं, क्या लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ रुख रहेगा? देखिए, जहाँ तक लोकसभा के चुनाव की बात है, अभी नामांकन पत्र दाखिल हो गए हैं और 25 तारीख को देश का भविष्य तय हरियाणा की जनता करने वाली है और उसमें कुरुक्षेत्र की लोकसभा का भी चुनाव है और पुंडरी की जनता भी 25 तारीख को इसका निर्णय लेगी। और मैं अपने कार्यकर्ताओं की कल से मैंने बैठक शुरू करी है लेनी, अपने जितने जो मेरे ईश्वरीय प्रिय मेरी जनता है छत्ती बिरादरी की, जो 30-35 वर्षों से मेरा साथ दे रही है जी, जिसने बीजेपी में भी मेरा साथ दिया और आज़ाद प्रत्याशी के तौर भी मेरे को विश्वास दिया और मेरे को आशीर्वाद दिया। मैंने कल से अपने कार्यकर्ता को, अपने परिवार के लोगों को, जो मेरा छत्ती बिरादरी का पुंडरी हल्के का परिवार है जी, उसको बुला के उनसे राय शुमारी करने का काम कर रहा हूँ और मैं 52 के 52 गांवों का लगभग सोमवार तक सबका फीडबैक लूँगा और उसके बाद मैं स्वयं कोई निर्णय लेने वाला नहीं हूँ। तो रणधीर जो भी छत्ती बिरादरी के कार्यकर्ता मेरा परिवार का वो निर्णय लूँगा। तो रणधीर सिंह गोलन अभी तक न्यूट्रल हैं और हर न्यूट्रल नेता के साथ सभी पार्टियां चाहती हैं कि वो उनके पाड़े में आए, उनके समर्थन में आए। अभय सिंह चौटाला आपके पास आए थे, आज अखबार में ताज़ा खबरें थी कि अभय सिंह चौटाला को रणधीर गोलन ने समर्थन किया है, रामपाल माजरा भी वापस आ गए हैं तो उनका कुंभा बढ़ रहा है। तो क्या कहोगे? देखिए, अभय चौटाला जी से मेरा पारिवारिक रिश्ता है पुराना, लगभग 25 साल पहले का। जब मैंने 2000 का चुनाव लड़ा उस टाइम से मेरा चौटाला परिवार से बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है और रिश्ते के नाते 20 दिन पहला मेरे पास भी आए थे। मैंने उनका जोरदार स्वागत भी किया और उनको विश्वास भी दिवाया था भाई जो भी हल्के की जनता चाहेगी उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे, लेकिन हम आपको उसके खिलाफ नहीं है, हमारा बड़ा भाई है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं भी मैंने इनेलो ज्वाइन करी है, ये तो जो आप कह रहे हो पेपर में तो निराधार खबर है। लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको भाई मैं छत्ती बिरादरी के अपने परिवार के भाइयों को बुलाने लगा, उनकी राय शुमारी शुरू करा के मैंने 2 दिन से, और सोमवार तक मैं पूरी राय शुमारी के बाद जो निर्णय मेरे हल्के के लोग कहेंगे वो करेंगे, जिससे जो 4.5 साल का मेरा कार्यकाल है विधायक होने के नाते जी, जो मेरे कार्य हैं उनको देखते हुए और दोबारा पुनः पुंडरी का हल्के की जनता विधायक कैसे बने छत्ती बिरादरी, मेरा मेन फोकस अगले विधानसभा के चुनाव पे है, ना कि लोकसभा के चुनाव। तो लंबे समय तक आपने बीजेपी की सेवा की थी, हर नेता के साथ आपका जुड़ाव है, कहीं ना कहीं हर नेता चाहेगा कि रणधीर सिंह गोलन बीजेपी का समर्थन करे। तो
क्या मानोगे उस प्रेशर को? नहीं चाहते हैं, मेरे पास कोई प्रेशर नहीं, मेरे पास तो छत्तीसगढ़ जनता का प्रेशर है। मैं कोई नहीं, प्रेशर नेताओं के तो फोन आते होंगे ना ऊपर से, नेताओं के फोन आवा, उनका आरएसएस से भी जुड़ाव रहा है आपका, आरएसएस के लीडर्स उनका में। सबका जो फोन आएगा मान सम्मान है, सबका पुराने रिश्ते हैं, ठीक है भी रिश्ते अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। तो हमने अपने हल्के का भविष्य देखना कि मेरे हल्के की छत्तीस बिरादरी का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। जहाँ मेरे हल्के की क्षेत्रीय जनता का भाग्य सुरक्षित होगा वैसा काम करेंगे। तो बीजेपी के बारे में बात कही जाती है कि बाहरी उम्मीदवारों को उतारती है, आपने सेवा की थी, आपके समय भी बाहर से आकर कैंडिडेट उतार दिया गया, अब फिर जो कार्यकर्ता थे मायूस हैं कि नवीन जिंदल को लेके आए। बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी, दूसरे सभी दल के बारी है। और जब से हमने तो संभाली 1980 में पहली बार चुनाव होया था, मनोहर लाल सैनी उरे था MP बना था उस टाइम लोकदल से शायद, और अमान ने पहली बार MP की वोट डाली थी 1980 में जी। कॉलेज में हुए थे हम 3-4 साथी थे। अच्छा। और सलाह करे पहली बार वोट किसको देंगे। जी। उस टाइम चौधरी बिशन सिंह टोंठे वाले खड़े थे। अच्छा। हमने निर्णय लिया था भी अपना गुआंढी का वोट देंगे, जीत तो आ रहा हो। हमने अपनी पहली वोट चौधरी बिशन सिंह को दी थी। वो अलग विषय जीतदार उसके बाद की बात, लेकिन मानना निर्णय लिया चार स्थानीय तो यहाँ पर सारी 17-18 साल की उम्र थी हमारी उस टाइम। हमने निर्णय लिया हमारा बना चौधरी बिशन सिंह को टोंठे वोट देना। जी। जीता मनोहर लाल सैनी रोहतक का था। उसके बाद हरपाल सिंह बने, वो कड़े का था टुआने का। सरदार तारा सिंह बने, करनाल का था। एक ब्रिज तत्त्र में रघुबीर सिंह बने थे कोई। हमारे तो गुरदयाल सैनी क्लासो सैनी बनी नहीं, सारे बार के नहीं है। तो नवीन जिंदल पर क्या कहना चाहोगे कि नवीन जिंदल को किस तरह से यहाँ पे उतारा गया है? जबरदस्ती है या जबरदस्त? उन्होंने पूछे मैंने कि फिर अभी मेरे कौन से मरते उन्हें पूछ कर तारे ना भाई रणधीर बोल उनकी सलाह लेगा तारा जिंदल, मेरी तो सलाह नहीं ली ना। पत्रकार साथी टूर साहब उन्होंने अपनी मर्जी से तारा, बीजेपी ना लगे होगा भाई जीत जाएगा, तार दिया। तो यहाँ का स्थानीय की बात करो, स्थानीय तो पालाराम सैनी जेजेपी ने उतारा है, उसका क्या कुछ देखते हो जना? तो जेजेपी ने पूछो चल सैनी ने पूछो मैंने कि मेरा भाई मेरा तो याड़ी हो भी मैं उसका समर्थन कर दे, स्थानीय को कह रहे हो ना आप, स्थानीय का समर्थन। मना बार बार आफ्ता गया, जो मेरी छत्तीस बिरादरी की जनता मेरे ता आदेश करेगी, मैं अपनी वोट अपनी छत्तीस बिरादरी की जनता ही कहने दूंगा। मैं किसी को कंपेल नहीं कर रहा इस बार, जिसका जड़ा जी करा दे दो, लेकिन मैं अपनी वोट मना गया, मैं अपनी वोट थारे कहने दूंगा भाई। जड़ा मेरी दुआनी हो वाले मना तो भाई MLA में दे दियो, मन तो MLA बना दे, मैं आज जुड़े इलाका। तो चौधरी रणधीर सिंह गोलन अपने तुरुप के पत्ते कितने दिनों में खोल देंगे? मेरे हल्के की जनता खोल लेगी, आप पे पता लगता रहेगा। नहीं, आप खुला समर्थन करोगे किसी का या अपने आप कहोगे कि आप जहाँ पे मर्जी? मैंने कहा नहीं, जो जनता कहेगी, जो मेरी छत्तीस बिरादरी का भाईचारा कहेगा, जो नहीं कोई खुला कर दे गोलन खुला कर देंगे। जो न कहे सरकार पे समर्थन वापस ले ले, समर्थन वापस ले लेंगे। हम तो अपनी जनता के ला इन्होंने चुनाव जीत्या, छत्तीस बिरादरी की भाई ने उम्मीदवार बनाया था, जीत गया जी। इन्हें कहा सरकार के फोन आने लग गए, मारे तो राजा तो पूछे गए, बोलो भाई बोला अपने हल्के की इतना जे कुछ तना करना कर ले। इन्हें मेरे को खुला छोड़ दिया, जो हमारे हल्के का बल हो जो काम कर ले। हमने बीजेपी को समर्थन कर दिया, ये भी थोड़ी कर रहे। और आने वाले टाइम में जो मेरे हल्के के लोग कहोगे वही काम कर दूंगा। जो नहीं कहोगे चरण दे समर्थन चल नहीं रोएगा, और जो नहीं कहोगे ले ले वापिस ले लेंगे। हमने कि बोझ है किसी का बीजेपी करे कांग्रेस का, हम तो खुले आदमी हैं। जी साथियों, तो हमारे साथ रणधीर सिंह गोलन जी ने बताया कि अभी उनके अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने मतदाताओं के साथ, अपने साथियों के साथ विचार विमर्श चल रहा है कि क्या कुछ निर्णय लेना चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि कुछ दिनों में ये अपनी बात को स्पष्ट करेंगे, किसको समर्थन करना है, किसको नहीं करना है, गुप्त मतदान करना है या खुला समर्थन करना है, जो भी करना है बहुत जल्द मतदान तो गुप्त होगा। रणधीर सिंह गोलन अपने राजनीतिक इस भविष्य को, अगले पड़ाव को भी घोषित करने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।